चलिए, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 के लिए थ्योरी पढ़ा था और थ्योरी पढ़ा था जिसमें रैखिक असमीकाएं के बारे में हमने चर्चा किया था। सही आ रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिए। रैखिक असमीकाएं पर हमने विचार विमर्श किया था। अभी हुआ क्या है कि जो रिकॉर्डिंग किए हैं वो साफ नहीं आया, उसके कारण फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देखिए। रैखिक असमीकाएं, सुनिएगा, रैखिक असमीकाएं, ध्यान दीजिएगा। रैखिक असमीकाएं सुनो, देखो। लीनियर इन इक्वेशन बताए हैं कि रैखिक असमीकाएं होता है। कल के क्लास में आपको ये बताएं कि यदि दोनों तरफ प्लस माइनस करते हैं तो हम कहते हैं कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। हमने ये बताया यदि दोनों तरफ गुना और भाग करें धनात्मक नंबर से यानी पॉजिटिव नंबर से, तब भी हम कहते हैं कि नो चेंज। यदि हम दोनों तरफ गुना भाग करें निगेटिव नंबर से, ऋणात्मक संख्या से, तो जो भी साइन होगा वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन बन जाएगा, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल बन जाएगा। यानी दोनों तरफ यदि गुना भागा करें ऋणात्मक संख्या से तो निश्चित तौर पे जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाता है। देखिए कल के क्लास में बताए थे, प्लस माइनस करें नो चेंज, गुना भागा करें पॉजिटिव नंबर से नो चेंज, और गुना भागा करें निगेटिव नंबर से तो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बात और कल हमने पढ़ाया था अंतराल पर। अगर आपको याद आ रहा है तो थोड़ा सा याद कीजिएगा कि हमने कल आपको अंतराल बताया था। अंतराल यानी इंटरवल। सुनिएगा, अंतराल में कल हमने बताया आपको कि अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल। जैसे अगर बंद अंतराल होगा तो बड़ा ब्रैकेट, खुला अंतराल होगा तो छोटा ब्रैकेट, बंद खुला अंतराल होगा तो बड़ा और छोटा, और खुला बंद होगा तो इस तरह का बताया हुआ है। ठीक, सुनिएगा। बंद अंतराल में हमेशा लेस देन इक्वल, खुला अंतराल में ये होता है। बंद खुला में पहला बंद और दूसरा खुला होता है, और इसमें क्या होता है? खुला और उसके बाद बंद। आप इस बात को ध्यान में, आपको कल के क्लास में आपको बताया था, आप इस बात को जानते हैं। 2-3 बातें आज आपको हम सिखाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं ना, बंद अंतराल, खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल। क्या? सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास x लेस देन, मान लो कि कोई नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, तो x का मान a से कम, तो इसका मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटिव से a, ध्यान में रखना, माइनस इन्फिनिटिव से a। दूसरा मान लो अगर ऐसे रहता कि x लेस देन इक्वल a, तो कहते क्या? माइनस इन्फिनिटिव से a। ध्यान देना, देखो अगर यहां पे ध्यान दो तो ये खुला अंतराल होता है, इसलिए देखो छोटा ब्रैकेट दिया। यहां पे अगर तुम ध्यान देगा तो ये बंद अंतराल है, इसलिए यहां पे क्या होगा? बड़ा ब्रैकेट। ध्यान देना, देखो x बराबर इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है पता है? x बराबर इन्फिनिटिव का अर्थ कि x का मान निश्चित नहीं है। x का मान क्या है बाबू? निश्चित नहीं है। ध्यान में रखना, x का मान निश्चित नहीं है। दूसरा कि सर, पहला अर्थ ये हो गया x का मान निश्चित नहीं है। दूसरा क्या होगा कि सर x का मान जहां तक आप सोच सकते हैं उससे भी अधिक। ये बात को ध्यान में रखिएगा, x का मान जहां तक आप सोच सकते हैं उससे भी अधिक। और एक बात ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इन्फिनिटिव को खुला अंतराल में लिखते हैं, खुला अंतराल में लिखते हैं। जब कभी अगर आपके पास इन्फिनिटिव आ जाए तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि x को हमेशा खुला अंतराल में लिखते हैं। थोड़ा सा देख लिए तो सही हो रहा है, ठीक है? x को खुला अंतराल में हमेशा लिखते हैं। कभी भी x अगर इन्फिनिटिव है तो बड़ा ब्रैकेट में इन्फिनिटिव को मत लिखना, अन्यथा गलत हो जाएगा। हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, क्या कि यदि सर x अगर
लेस देन लेगा ना तो समझ लेना माइनस इंफिनिटी लिखना, और यहाँ पे जो भी नंबर होगा वही होगा। एक से यदि ग्रेटर देन होगा तो ये ध्यान में रखना यहाँ पे इंफिनिटी होगा, यानी एक से लेस देन अगर कहा जाए तो माइनस इंफिनिटी, एक्स ग्रेटर देन कहा जाए तो प्लस इंफिनिटी। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो 6.1 के सवाल आपको समझ में आएंगे। और चलिए हम 6.1 पे चर्चा करते हैं। हुआ क्या है कि रिकॉर्डिंग करते समय वीडियो साफ नहीं आया, इसलिए दोबारा इसको बताना पड़ रहा है। देखिए ये सवाल है 6.1 का पहला सवाल, सुनो क्या है 6.1 का पहला सवाल, सुनना। देखो क्या कहा कि सर पहला सवाल कह रहा है कि 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर नंबर। दो सवाल है, तो पहले इसको हम हल कर दे। x कल बताए हुए थे कि 100 बाई इधर में 24 गुना में इधर हो जाएगा डिवाइड। सुनो किससे कटा दें बताओ, 2 से कटाते हैं तो ये 12 और ये हो जाएगा 50, 2 से कटा देंगे तो ये 6 और ये 25, यानी x लेस देन 25 बाई 100। x लेस देन कटाइएगा 6 चौके 24.101, 4.1 समथिंग जाएगा। पहला सवाल इसका कह रहा है ना कि x नेचुरल नंबर है, x प्राकृत संख्या है। बताओ प्राकृत संख्या है, तो x प्राकृत संख्या यानी कौन कौन नंबर है जो प्राकृत संख्या में आता है, तो बाबू 4.1 से कम चाहिए। देखो 4.1 से कम कौन कौन प्राकृत संख्या आएगा, 1 2 3 और क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल इसका कह रहा है ना कि x इज एन इंटीजर, x पूर्णांक है। क्या है, x पूर्णांक है। तो पूर्णांक में कौन कौन संख्या आएगा, 4.1 से कम पूर्णांक संख्या कौन कौन आएगा बाबू, तो आप कह सकते हो कि सर -3 -2 -1 0 1 2 3 और क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक संख्या में आता है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो प्राकृत संख्या में निगेटिव नहीं आता, इसलिए निगेटिव नहीं रखे हैं, और इंटीजर नंबर में निगेटिव आता है। 4.1 से कम कौन कौन संख्या, तो ये सब का सब 4.1 से कम है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सवाल नंबर क्या है 2, क्या कह रहा है कि -12x ग्रेटर देन 30। पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो x ग्रेटर देन, देखो इधर x लेस देन 30 बाई -12, याद आ रहा है। अगर निगेटिव नंबर से भाग दे दे तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। लेस देन ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया, कटेगा 2 से कटा देते हैं 6 और ये हो जाएगा 15, फिर 3 से 3 दूनी का 6 और 3 5 15, यानी x लेस देन माइनस ऊपर 5 बाई 2। ध्यान देना चिन्ह बदल दिए, कारण क्या है, निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 2 से अगर इसको कटा दे x लेस देन -2.5। अब ध्यान दो, पहला सवाल कह रहा है ना कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। सुनो इधर, x एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में -2.5 से कम कौन प्राकृत संख्या होगा, एक को नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या, संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है सर, क्योंकि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव में नहीं आता, और ये कह रहा है -2.5 से कम, तो कम में -3 -4 -5 -6 ये कम होते हैं, और एक भी नंबर जो है -2.5 से कम प्राकृत संख्या नेगेटिव नंबर में होता नहीं है, इसलिए कह रहे हैं संभव नहीं। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, यानी x एक पूर्णांक है। ध्यान दिया, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन आता है बता दो, पूर्णांक संख्या में कौन कौन आता है, तो -2.5 से कम कहोगे -3 आता है सर, -4 आता है, -5 आता है, -6 आता है, ये सब पूर्णांक संख्या है जो -2.5 से कम है। x का मान लिखा जाता है, x का मान इतना से कम, तो इतना से कम ये सब होगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर, थोड़ा सा ध्यान दिएगा। हुआ क्या है कि बनाए हुए हैं, क्लास में पढ़ा रहे थे उस समय वीडियो, लेकिन साफ नहीं आया है तो दोबारा बताना पड़ रहा है। देखो 5x -3 लेस देन 7 लिखना होगा, तो 5x लेस देन 7 + 3,
5x लेस देन 10 हो जाओ, x लेस देन 10/5, 5 2 जा 10, x लेस देन 2, कोई दिक्कत, x लेस देन 2। अब यहां पे पहला सवाल इसका कह रहा है ना कि x इज, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है। देखो x का मान हमें लिखना है जो 2 से कम, 2 से कम पूर्णांक संख्या कौन कौन होता है, 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, हो जाओ। दूसरा कह रहा है इसका कि सर x एक रियल नंबर है, सुनो x एक रियल नंबर है, यानी x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो x एक वास्तविक संख्या कौन कौन संख्या होगा सर, जो 2 से कम हो जाए, तो 1 और बोलो 0 और बोलो -1 -1.9 -1.8 कुछ भी डॉट डॉट। यानी देखो पूर्णांक इंटीजर नंबर और रियल नंबर में अंतर होता है। रियल नंबर में दशमलव होते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में दशमलव नहीं होते, बस अंतर इतना ही है। वो क्या है, डेसिमल को एक्सेप्ट करता है और ये डेसिमल को एक्सेप्ट नहीं करता है। डेसिमल को एक्सेप्ट करेगा तो रियल नंबर, डेसिमल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इंटीजर नंबर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 आपका दिया गया है, सुनिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। कह रहा है कि 3x + 8 ग्रेटर देन 2, 3x ग्रेटर देन 2 - 8 तो लिखिए सकते हैं, 3x ग्रेटर देन -6, x ग्रेटर देन -6/3, 3 2 जा, x ग्रेटर देन -2, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक, पहला सवाल इसका कह रहा है x पूर्णांक संख्या, x क्या है, x पूर्णांक है। अब बताइए -2 से अधिक, देखो x की तरफ मुंह खुला हुआ है, -2 से अधिक कौन कौन बड़ा होता है, -1 0 1 2 3 एंड सो, हो गया। उसके बाद कह रहा है दूसरा, x इज अ रियल नंबर, रियल नंबर में कौन कौन आ जाएगा, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है पता है ना, पॉइंट भी आता है। x का मान -2 से अधिक तो -1 0 0.1 0.2 एंड डॉट डॉट कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? 4 सवाल थे, चारों को बताना था, हमने बता दिया। अब सवाल नंबर 5 से हम लेकर उठते हैं। क्या है सवाल नंबर 5? देखिए 5 में आपको अब ये रियल नंबर और होल नंबर और इंटीजर नंबर की चर्चा नहीं कह रहा है, कह रहा है ना कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। देखो सवाल नंबर 5 क्या है, 4x + 3 लेस देन 5x + 7। साफ आ रहा है ना बाबू? देख लीजिएगा, देख लीजिए तो यहां पे देखिए साफ आ रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सुनो 4x 5x से इधर लेके आ गए -5x लेस देन 7 + 3 उधर जाकर -3। क्या लिख सकते हैं, -x लेस देन 4 हो जाओ। x के साथ यदि माइनस है तो x चिन्ह बदल दिए 4/-1, यानी x ग्रेटर देन -4। और अभी आपको बताएं कि x की तरफ मुंह खुला होगा तो प्लस इंफिनिटिव ले लीजिएगा, -4 कह रहा है तो -4। देखो इस बात को ध्यान में रखना, x की तरफ मुंह खुला हो तो प्लस इंफिनिटिव और x की तरफ मुंह बंद हो तो माइनस इंफिनिटिव, ये ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। ध्यान दीजिएगा 3x - 5x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -1 आप प्लस में 7, क्या बनेगा बाबू, -2x ग्रेटर देन 6, यानी x चिन्ह बदल जाएगा 6/-2 यानी 3, x लेस देन -। बोलिए कोई दिक्कत? x का मान -3, x की तरफ मुंह बंद है तो क्या हो जाएगा, -इंफिनिटी और -3। देखो x की तरफ मुंह खुला रहेगा प्लस इंफिनिटी, x की तरफ मुंह बंद रहेगा तो -इंफिनिटी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं 7 नंबर। क्या कह रहा है सुनिएगा 7,
और 7 और 8 दोबारा बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। देखो 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है ना कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 लेस देन 2x माइनस 3 2 जा 6, 3x प्लस 2x इधर आकर माइनस 2x लेस देन इक्वल माइनस 6 और प्लस में 3, क्या बनेगा x लेस देन इक्वल माइनस 3। कोई दिक्कत है तो बोलो। x की तरफ मुंह बंद है ना तो क्या हो जाए बताओ, माइनस इंफिनिटी। और अभी आपको बताए हैं कि अगर इक्वल का साइन हो, इक्वल का साइन हो तो बड़ा ब्रैकेट, देखो यहां पे इक्वल का साइन नहीं है बाबू तो छोटा ब्रैकेट दिए हैं, इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट दिए हैं। यहां पे देखो इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट, इक्वल का साइन होता है तो बड़ा ब्रैकेट, आपको अंतराल पढ़ाए हुए हैं, और इक्वल का साइन ना हो तो छोटा ब्रैकेट। सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर कि 3 इंटू 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 1 माइनस एक्स। सवाल नहीं भी दिख रहा होगा तो सवाल हम लिख देते हैं, सुनो। 3 2 जा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल 2 माइनस 2x। कोई दिक्कत? देखो माइनस 3x लेके इधर आ गए प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल 2 प्लस 6 उधर जाकर माइनस माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस 4, यानी x चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 4 बाई माइनस 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 कैंसिल, x लेस देन इक्वल 4। क्या कहेंगे, x की तरफ मुंह खुला है तो माइनस इंफिनिटिव और इक्वल है इसलिए बड़ा ब्रैकेट। कोई दिक्कत? चलिए 9-10 नंबर सवाल यहां पे है, ध्यान दीजिएगा। 9-10 क्या है सुनिए, 9-10 क्या है सुनिए। कह रहा है ना कि सवाल नंबर 9 x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन, यानी 3 दूनी का 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 8 हो जाएगा। देखिए एलसीएम लिए है 6, बाई में 1 है, 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6x 2 3 जा 3x 3 2 जा 2x 6 तो 9 2 11x लेस देन 11 गुना 6 गुना था भागा में था उधर जा गुना में 11x लेस देन, सॉरी यहीं से कटा दे क्या समझ जाओगे, 11 11 कैंसिल, x लेस देन 6। मुंह बंद है x की तरफ तो माइनस इंफिनिटिव और 6। यदि अब बराबर का चिन्ह रहता नीचे बराबर रहता तो बड़ा पूछ लेते। 10 नंबर सवाल क्या है, 10 नंबर सवाल 10 नंबर x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस में 1, x बाई 3 ग्रेटर देन 2 x प्लस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो, कोई दिक्कत? 2 बाबू इधर लाके गुना कर दे तो 2x ग्रेटर देन 3 गुना कर दे तो 3x प्लस 3 2 जा 6, यानी 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6। क्या बनेगा, माइनस x ग्रेटर देन 6। माइनस को हटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा 6 बाई माइनस 1, यानी x लेस देन माइनस, x का मान माइनस 6 से कम, तब माइनस 6 से कम क्या होता है, माइनस इंफिनिटिव से लेकर माइनस 6 तक। x की तरफ मुंह बंद रहेगा माइनस इंफिनिटिव, x की तरफ मुंह बंद रहेगा माइनस इंफिनिटिव, x की तरफ मुंह खुला रहेगा तो प्लस इंफिनिटिव। चलिए अब क्या ये 7-8 बता चुके हैं। देखो अब अगला सवाल जो है तुम्हारा 11 और 12 है। बताने के बाद फिर दोबारा बताने में थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है। देखो ये सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 11, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बाई 5 लेस देन इक्वल 5 2 माइनस एक्स बाई 3। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे 3 3 जा 9 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल 5 5 जा 25 2 माइनस एक्स, मिलाओ 9x माइनस 9 दूनी का 18 लेस देन इक्वल 25 दूनी का 50 माइनस 25 हो जाओ। 25x को लेके इधर आ गए, 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल 50 और प्लस में 18, 25 9 34x
लेस देन इक्वल 68, x लेस देन इक्वल 68/34, 34 दूनी का x लेस देन इक्वल टू, x का मान 2 से कम, 2 से कम का मतलब माइनस इंफिनिटी से 2 और इक्वल का साइन इसलिए बड़ा कोष्ठ। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, 12 थोड़ा सा ध्यान दिएगा, 1/2 3x + 5 + 4 और ग्रेटर देन इक्वल 1/3 x - 6। कोई दिक्कत? देखिए गुना करेंगे तो 3x बाई 5 2 जा 10 प्लस 4/2, 1 में 4 से गुना 4 और बाई में 1 छिपा रहता है 2, ग्रेटर देन x में 1 से गुना x/3 माइनस 6/3। यहां पे कट जाएगा 2, यहां पे कट जाएगा 2। ध्यान देना, सुनो क्या लिखेंगे कि सर 3x/10 और प्लस इधर x/3 ग्रेटर देन इक्वल 2 -2, पहले से था +2 इधर जाके -2, इधर एलसीएम ले लिए तो 30, 3 3 जा 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल माइनस। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक। क्या लिखेंगे कि -x/30 ग्रेटर देन इक्वल -4। गुना कर दे, गुना कर दे, सुनो, -x ग्रेटर देन 3 चौके 12 120, माइनस हटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा -120/-1, यानी x जो है लेस देन इक्वल 120, x का मान 120 से कम, तो 120 से कम का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर 120 और यहां पे इक्वल का साइन इसलिए बराबर है। तो यही तक आज का सवाल हमने बताया था, यही तक रहने देते हैं। कल इसके बाद सवाल नंबर 13 से हम चर्चा करेंगे। आज दोबारा मेहनत हो गया बताएं तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तो फिर से बताना पड़ा। चलिए यहां तक आप समझ लीजिएगा, कल इसके बाद हम आगे जुड़ते हैं। धन्यवाद।